हेलो आर्नोल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इमेजेस जनरेट करते करते थकते नहीं हो? वाओ, क्या तुमने इसे टिंडर पर अपलोड करने का फैसला किया है? तुम्हें लगता है किसी को ये पसंद आएगी? बिल्कुल नहीं। एक न्यू मैसेज, तुम्हें डेट पर बुलाया जा रहा है आर्नी। तुम्हारी शानदार सोशल मीडिया फोटो दूसरे लोगों की तरह स्ट्रीट की फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटाबेस का पार्ट बनती है। यूएस में हर सेकंड एक अडल्ट डेटाबेस में होता है और उन्हें 50 मिलियन स्ट्रीट कैमरास की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 99% चांसेस हैं तुम कहीं भी हो तुम्हें ढूंढ लेंगी। पर तुम्हारी वार्डरोब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद नहीं कर सकती है। आखिर 2 ग्रीन टी शर्ट में से एक को चुनना मुश्किल जो है। आर्नोल्ड, सबसे जरूरी बात, घबराना मत और अच्छे से बर्ताव करना। खैर, ये ज्यादा हो गया। पॉपुलर चैट जीपीटी की डेटाबेस की तुलना 200 पेजेस की 2,85,000 बुक से की जा सकती है। अगर कोई पर्सन वीक में 7 बुक्स पढ़ता है तो वो आखिरी बुक 5,470 साल बाद पढ़ पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टास्क को बस 5 साल में पूरा कर सकते हैं, जो कि इंसान से 101,143% ज्यादा एफिशिएंट है। नर्वस हो? मैं भी हूँ। और वो आ गई। वाओ, कितनी सुंदर है। उसे तुम कैसे पसंद आ गए? ये अजीब है। क्या वो तुम्हारे जोक्स पर हंस रही है? बहुत अजीब है। एक रो के 10 स्ट्राइक्स गिरा दिए। पूरी तरह अजीब है। आर्नी, तुम एक बेहतरीन फोटोग्राफर हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोट है? लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती है, पर कुछ तो बात है। तुम्हारा भागना बेहतर होगा आर्नी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट XM25 ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल टारगेट को पहचानने और एक्सप्लोजन मेथड को चुनने के लिए करती है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सबसे ज्यादा पॉपुलर वेपन्स ड्रोन्स हैं, जिससे वो फेसेस को भी काफी दूर से पहचान सकते हैं और इसके लिए बस 2 सेकंड्स ही काफी हैं। पर किसे पता, शायद ये ड्रोन्स बॉम्ब्स के अलावा कुछ और ही गिरा दें। आर्नोल्ड, तुम इतनी आसानी से इस साइबर लेडी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम्हारे पास उसका फोन है? जल्दी करो, तुम्हें उसे जल्दी से डिसेबल करना होगा। रेड बटन को दबाओ। लगता है ये काम कर गया, तुम बच गए। ये क्या था? आर्नोल्ड, लगता है डेटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। शायद हमें चैट जीपीटी से पूछना चाहिए कि बात क्या है। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। मुझे अभी और भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, पर शायद हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस को फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि हमें कितने गीगाबाइट की जरूरत होगी। इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर आर्नोल्ड का दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। ये बस 2.5 गीगाबाइट तक ही सहन कर सकता है। इसके लिए हमें 2500 हाई ड्राइव और सभी 1 टेराबाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप और मजेदार फैक्ट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेचारा लड़का, चिंता मत करो आर्नी, बहुत जल्दी ही तुम साइबोर्ग, आधे रोबोट आधे इंसान बन जाओगे। फिर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, सभी तुमसे डरेंगे। हस्ता ला विस्टा बेबी। दिमाग में एक ही समय पर अलग अलग चीजें चलती हैं, यहाँ तक कि फार्ट के लिए भी लाखों न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है। सिमेंटिक मेमोरी का वॉल्यूम ये है कि सिंबल्स के बारे में जानकारी देना, दुनिया के बारे में बताना टोटल वॉल्यूम से बहुत कम है। जैसे कि पूरी इंग्लिश सीखने के लिए बस 12 मेगाबाइट की जरूरत होती है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, हम सारा डाटा तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं था। सब कुछ एक फ्लैश ड्राइव में डाल दिया है। मैंने कुछ नए फीचर्स भी डाल दिए हैं। आर्नोल्ड, अब तुम कैलकुलेटर के बिना ही सारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हमारा दिमाग एक समय पर 5 से 9 डिजिट तक ही याद रख सकता है। ये बस 40 बीट से 5 बाइट्स तक होती हैं। तुम अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर मेमोरी को बढ़ा सकते हो। जैसे 3, 5, 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं, पर 352 ये एक ही एलिमेंट है। आर्नोल्ड, अब तुम दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो और अब तुम्हें ज्यादा पिज्जा खाने की वजह से पेट दर्द की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दिक्कत अभी भी है दोस्त, टॉबी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, बेड पर लेटने में दिक्कत होगी और तुम रेगुलर फूड नहीं खा सकते। आम खाने से तुम्हारे नई साइबर बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। खैर, तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। अच्छा हुआ कि हमने थोड़े और प्रोटोटाइप्स बना लिए थे। ये क्या हो रहा है?
सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। असली चीजों और वर्चुअल चीजों में फर्क करना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ। ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है, लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है, जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब ओह, कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो। इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है, लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो डरपोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। आर्नोल्ड से मिलना एक वहम है और इसका इफेक्ट अब 300 गुना और बढ़ चुका है। और आर्नोल्ड के दिमाग की हालत, हालांकि उसी की तरह उसके दिमाग को भी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ये क्या है? क्या अब भी मैं ग्लिच कर रहा हूँ? तुम कैसे पता लगा सकते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है? कमेंट में अपने ग्लिचेस के बारे में बताएं। और शायद मुझे थोड़ी देर के लिए सोना चाहिए। और आज वो एक शानदार एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क ये पता लगाना चाहता है कि क्या हम इंसान में टेलीपैथिक एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना, ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया, क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है। ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको। तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते। लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा, उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। इस कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क बताएंगे कि एडवांस माइक्रोचिप को इन प्यारे से बंदरों के दिमाग में कैसे इंस्टॉल करना है, और आने वाले समय में इंसान के दिमाग में। आर्नोल्ड, बंदर को अपनी चाबियों से चिढ़ाना बंद करो। देखा, बहुत बढ़िया। खैर, तुमने खुद ही छेड़ा था बडी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एलॉन ने अपने कॉन्फ्रेंस में इस बेवकूफ को क्यों बुलाया। साइंटिफिक नजरिए से न्यूरालिंक एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोड्स का एक सेट है जो दिमाग से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंप्यूटर को भेजता है।
पर तकनीकी नजरिए से देखें तो ये बहुत मुश्किल डिवाइस है। सोचो कि दिमाग एक उलझी हुई तारों की बड़ी सी बॉल है और आपको इसे ध्यान से बिना किसी चीज को खराब किए जोड़ना है। आर्नोल्ड, भागो! ये समय कार की पार्किंग के पैसे देने का है, नहीं तो टो ट्रक तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा। हमें चिंपैंजी से जल्द चाबियां लेनी होंगी। ऐसे पार्किंग प्राइस के साथ तो आपको डॉलर स्टोर के रामेन से महीने के आखिरी तक काम चलाना होगा। मंकी सूट पहनो, इस तरह तुम ज्यादा लकी रहोगे। मेरे पर विश्वास करो। मुझे पता है इसमें से बदबू आ रही है, पर यह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही है। एक और बार, तुम कर सकते हो। हे डूड्स, तुम आर्नोल्ड को कहाँ लेकर जा रहे हो? सिर्फ मैं ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एलन, प्लीज आर्नोल्ड के साथ प्यार से पेश आना। पर सच में मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इस पागल के अंदर की आवाज हूँ। आर्नोल्ड के दिमाग का साइज भी प्राइमेट जितना ही है और इस वर्जन की चिप इस पर बहुत अच्छे से सूट करेगी। न्यूरालिंक और वाईफाई का शुक्रिया। आर्नोल्ड अब इस डिवाइस के दूसरे ऑनर से भी बात कर सकता है, अपने दिमाग के ख्यालों से। उसकी इंटरेक्शन करने की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। आर्नोल्ड, चलो भी, ध्यान लगाओ, तुम कर सकते हो। इंटरनेट से मंकी की साइन लैंग्वेज को डाउनलोड करो। मुझे यकीन था कि तुम सफल रहोगे आर्नोल्ड, पर मुझे नहीं पता था तुम पूरा दिन ले लोगे। मुझे लगा था तुम इतने बेवकूफ हो कि न्यूरालिंक चिप भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, पर तुम उसे ऑन करना ही भूल गए बेवकूफ। तैयार हो जाओ, हम वापस जाने के लिए गर्टरूड के साथ बस ले रहे हैं। तुम्हारी कार पार्किंग की फीस भरने के लिए बेच दी, उन्हें इसमें $600 मिले। थोड़ा तमीज से आर्नोल्ड, तुम्हारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही हैं। हम 7 मिलियन सालों पहले उनसे अलग हो गए थे। जंगल में रहने के साथ साथ मैदानों में भी रहने की वजह से हमें हमारे सीधे खड़े होने के पोस्चर को ठीक करने में मदद मिली है। इस वजह से हमारे हाथ टूल का इस्तेमाल करने और कुछ और काम करने के लिए फ्री हो गए, जैसे आग जलाना। पके हुए खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा और कुछ और कामों के साथ हमारे दिमाग का विकास हुआ। हाँ आर्मी, मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम खाने से पहले खाना पकाते हैं, इसलिए हमारा जबड़ा छोटा हो गया और विजडम टीथ 20% लोगों में ग्रो होने बंद हो गए हैं। इसके अलावा अच्छे खाने के साथ साथ होमो सेपियंस की हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ी है और साथ ही उनका वजन भी। हालांकि मॉडर्न लोगों के लिए बॉडी में बदलाव से ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरी है। ये हमें बैठे बैठे घूमने के लिए मजबूर करती है और हमें बिना मशक्कत के ठंडी बियर मिल सकती है। आगे क्या होगा? वाह, देखो, ऐसा लगता है साइंटिस्ट ने ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो हमारा फ्यूचर बता सकता है और इसमें हमारे लिए एक मैसेज है। चलो उसे सुनते हैं। पिछले 100 सालों में प्लेनेट पर लोगों की तादाद 4 गुना हो गई है और साथ ही इंसानों ने 80% एनिमल फौना को खत्म कर दिया है और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से खतरनाक क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी बॉडी लंबी हो जाएगी, हमारी स्किन काली हो जाएगी और हमारे कान गर्मी को कम करने के लिए बड़े हो जाएंगे। वो आर्नोल्ड, तुम अपने पड़ोसी हेनरी की तरह लगने लगोगे। पर सच तो यह है कि पिछले 150,000 सालों में होमो सेपियंस का दिमाग 200 ग्राम छोटा हो गया है और ये अभी भी होता जा रहा है और ज्यादा आरामदायक जिंदगी सुस्ती और दुर्दशा की ओर ले जाती है, जिससे होमो सेपियंस अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो सकते हैं। खैर, ये अजीब है। मुझे लगता है किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या फिर से तुम चैट जीपीटी पर बकवास लिख रहे हो आर्नोल्ड? सिर्फ तुम्हारी वजह से एआई इंसानों को बेवकूफ समझेगा और ये खतरनाक हो सकता है। 1 मिनट, क्या आप नहीं जानना चाहते कि चैट जीपीटी हमारी बकवास बातों का क्या जवाब देगा? यहाँ तक कि इलॉन मस्क को भी इस बात का डर है कि एआई ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा और तुम इसे नजरअंदाज कर रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारा टॉयलेट पेपर खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता?
आर्नोल्ड, क्या वो आवाज तुम्हारे पास से आई थी? मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारी नासमझी की वजह से एआई पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। शायद पूरे नहीं, एक न्यूक्लियर धमाका 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक बर्बाद कर सकता है। कुल मिलाकर अर्थ को खत्म करने के लिए लगभग 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को खत्म करना होगा। सब कुछ खत्म करने के लिए लगभग 1,28,000 वॉर हेड्स लगेंगे। जितने वॉर हेड्स हैं, ये उससे 10 गुना ज्यादा है। आर्नी, क्या तुम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो? अच्छी खबर है कि कुछ लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि कितने समय तक। कैन फूड एक अच्छा आइडिया है। हाँ, शायद इतने कैन काफी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है आर्नोल्ड, बिना प्लांट्स के तुम कितने दिनों तक बचोगे?